हेलो दोस्तों, मैं प्रहलाद आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस बाय प्रहलाद पे पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की श्रृंखला में मैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्नों की श्रृंखला आपको बहुत ही पसंद आएंगी। दोस्तों, हम अपनी मेहनत पूरी तरह से कर रहे हैं कि आप तक शिक्षा निःशुल्क पहुंचाई जाए। थोड़ी सी आपको भी मदद करनी है। यदि आपको हमारे दिए गए प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे हमें ऊर्जा मिले, हम आगे अच्छे से अच्छे वीडियो, अच्छे से अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हों। तो दोस्तों, आज ये जो टॉप 20 प्रश्न मैंने सिंधु घाटी सभ्यता से लिया है, ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा से आए हुए हैं। वो चाहे यूपीएससी हो, वो रेलवे हो, या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उससे संबंधित ये प्रश्नों की श्रृंखला है। हम देर नहीं करेंगे, अपने पहले प्रश्न पे आएंगे। पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। दोस्तों, पहले प्रागैतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग और ऐतिहासिक युग को समझ लेते हैं। प्रागैतिहासिक युग से तात्पर्य उस युग से है जिस युग का कोई भी किसी भी प्रकार का न खुदाई द्वारा प्राप्त कोई प्रमाण हो, न लिखित कोई प्रमाण हो, अर्थात जिस युग का कोई प्रमाण न मिला हो, वो प्रागैतिहासिक युग था। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं आद्य ऐतिहासिक युग। आद्य ऐतिहासिक युग उस युग को कहते हैं जिस युग में लिखित विवरण नहीं मिला, लेकिन पुरातात्विक खोजों के आधार पर इस युग का पता लगाया गया। और ऐतिहासिक युग से तात्पर्य उस युग से है जिस युग का लिखित वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो संबंधित थी, चूंकि खनन पर आधारित थी, इसलिए यह आद्य ऐतिहासिक युग से है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, चूंकि मैंने पहले ही बता दिया कि ये खुदाई पे आधारित थी और इसका आंसर भी आपने देख ही लिया होगा कि यह पुरातात्विक खुदाई के आधार पर थी, इसलिए इसका प्रमुख स्रोत जो था, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत, वह पुरातात्विक खुदाई था। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1935, 1942, 1901, 1921। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज का एक छोटा सा ट्रिक है, मैं उसको लिख देता हूं यहां पे। हे राम, यदि आप इसको याद रखें, हे राम को, तो आप आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। ह से हड़प्पा और राम से दयाराम साहनी और रा से रावी नदी, और 1921 में इसकी खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पर किया था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 1921। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? मुहरें, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, मंदिर, लिपि। तो दोस्तों, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल आधार जो रहा, वहां से प्राप्त बर्तन, जेवर, हथियार और औजार रहे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी, नवपाषाण युग की थी, पूरा पाषाण युग की थी, लौह युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, आगे बढ़ते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जो समकालीन सभ्यता नहीं थी, वह ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक की सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन नहीं थी, जबकि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन थी। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है?
सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी। लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे। लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। तो दोस्तों ये चौथा ऑप्शन जो है यह गलत ऑप्शन है, क्योंकि लोगों को, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कृषि के बारे में जानकारी थी, बल्कि यूं कहें कि लोगों को कृषि के बारे में जानकारी क्या, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य पेशा ही कृषि था। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, महानगर, काले रंग की चूड़ियां, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी नहीं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मृतकों का टीला। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? भारत के गुजरात में, भारत के पंजाब में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, अफगानिस्तान में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और चौथा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, मोहनजोदड़ो में ये पाया गया था खुदाई में कि वहां के लोग घरों में ही कुएं खुदवाए थे, और इसका प्रमाण मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो में। प्रश्न संख्या 11 पाते हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो दोस्तों विशाल स्नानागार, अन्नागार, स्वस्तंभ हाल, 2 मंजिला भवन। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन उसका अन्नागार था, ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों इसका ऑप्शन देख लेते हैं। लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थान था, जो सिंधु नदी के किनारे खोजा गया था, वह मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 पर आते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 पर आते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहां से मिला? कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी, आमरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, धौलावीरा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा। तो दोस्तों जो बाकी जितने भी प्रांत थे वे 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन धौलावीरा जो था वह 3 भागों में विभाजित था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र, लोथल। तो दोस्तों पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, बल्कि पाटलिपुत्र आपके हर्यक वंश से इसकी शुरुआत, इसकी खोज मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? कुड़ाल, राखीगढ़ी, दायमाबाद, बनावली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो दायमाबाद होगा, जो महाराष्ट्र में है, जबकि राखीगढ़ी आपके हरियाणा में है। तो जो हड़प्पा के काल का तांबे का जो रथ प्राप्त हुआ वह दायमाबाद महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ था। प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थितियों संबंधी निम्नलिखित विज्ञों में से एक सुमेलित नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, दायमाबाद महाराष्ट्र और राखीगढ़ी राजस्थान। जी नहीं, चौथा ऑप्शन इसका गलत है। राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं, बल्कि ये हरियाणा में है। प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में कौन महाराष्ट्र में अवस्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, दायमाबाद, सुरकोतदा। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो के बारे में अभी हमने पढ़ा, सिंध प्रांत में, हड़प्पा भी पंजाब में पाकिस्तान में है, जबकि दायमाबाद महाराष्ट्र में है, और सुरकोतदा ये जो है गुजरात राज्य में स्थित है। तो महाराष्ट्र में जो स्थान स्थित है वो दायमाबाद है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20 पे। लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? रावी, भोगवा, चिनाब, नर्मदा। तो दोस्तों लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख बंदरगाह लोथल और सुरकोतदा, ये दोनों स्थान जो है बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध थे, और लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी किनारे। दोस्तों प्रतिदिन की तरह
आज मैं आपके लिए एक होमवर्क का प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूं। पुनः उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में निश्चित बताएंगे। आप कमेंट किया कीजिए, आपकी कमेंट से हमें ऊर्जा मिलती है, हमें पुनर्बलन मिलता है कि मैं पुनः एक नया वीडियो आपके लिए बनाऊं और उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। तो दोस्तों, आज का होमवर्क है कि निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। इसका ऑप्शन ले लेते हैं, हड़प्पा, लोथल, रोपड़, बनावली। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।